भगवान
सुनते हैं कथा में, परीक्षित ने कथा क्यों सुनी? कौन है परीक्षित? कैसे नाम पड़ा परीक्षित? भैया द्वितीय स्कंद से कथा को महाभारत की तरफ मोड़ा है व्यास जी ने। आइए, एकदाम यस्य, भैया यहाँ महाभारत का प्रसंग आता है। अब महाभारत बड़ा विशाल ग्रंथ है, यहाँ मैं इसे संक्षिप्त रूप से कुछ वर्णन लेता हूँ। आइए सज्जनों, ये महाराज शांतनु के वंशावली में महाराज व्यास वहन आ गई। बड़ा वर्णन है, सृष्टि वर्णन में लेंगे ये कथाएं। इनके द्वारा यहाँ आगे जो बड़ा है महाभारत का प्रसंग, इनमें धृतराज और पांडु की पत्नी है कुंती और माधुरी। एक हिरणी के मैथुन क्रिया के समय का महाराज पांडव को शाप लगा था। तो भैया महाराज पांडव की द्वितीय पत्नी माधुरी बड़ी सुंदर थी। महाराज पांडव काम विभोर हुए, प्रणांत हुआ, कुंती जी बची। पांडव के 5 पुत्र हैं, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। इधर सज्जनों धृतराज की पत्नी है गांधारी जी, उनके 100 पुत्र हैं, दुर्योधन, दुशासन, दशासन, अनंत नाम। सज्जनों यहाँ किसी कारण विवश महाराज बड़ा सुंदर भाव आता है। पांडवों का अज्ञातवास लगा था। देखिए बड़ी सुंदर कथा आ रही है यहाँ। महाभारत की नींव कहाँ से डली? यह कथा मैयाओं को भी श्रवण करने योग्य है। महाभारत क्या है? क्या आज महाभारत नहीं हो रहे? हो रहे हैं, ऐसा घर घर में महाभारत हो रहे हैं। आइए सूत जी महाराज कहते हैं, सोनिकादि ऋषिगणों, यश गमनम तत्र कृष्णः, यश पांडु तत्र कुंतः। भैया मार्ग में भगवान कृष्ण के साथ पांडव और कुंती चले जा रहे हैं। रास्ता में देखा एक जंगल में आग लग गई है। उस आग में एक कालकुट प्राणी जल रहा था। त्रायमाम पुकार रहा था, बचाओ बचाओ। ये आवाज भगवान श्री कृष्ण ने सुनी। भगवान गोविंद आगे दौड़े, दौड़ करके गए, भैया क्या हुआ? वह बोला, भगवान मुझे बचा लो। क्यों बचाएं? क्या लाभ है? देखिए साहब, भगवान भी स्वार्थ रख रहे हैं और वो भी मानव से, जीव से। आप क्या सोचते हो आपसे भगवान स्वार्थ नहीं रखते? तुम भगवान से रखते हो, भगवान भी तुमसे स्वार्थ रखे। साथ बड़ी मुझे कथा की भूमिका बना लेने दो, दृष्टांत भी बहुत होंगे, समय कम है, कथाएं ज्यादा होती है मेरे। आओ सूत जी महाराज बोले, सोनिकादि ऋषिगणों, उसने कहा महाराज मुझे आप बचाओ तो सही। आप ये बन जंगल में भटक रहे हो, आपके लिए एक दिव्य महल बनाऊंगा।
अच्छा हाँ, और सज्जनों प्रभु की लीला थी, उसको बचाया। उसने एक सुंदर दिव्य महल बनाया। महल जैसे बनकर तैयार हुआ, उस महल में भैया बड़े रहस्य थे। जहाँ थल था वहाँ जल भरा था, जहाँ जल था वहाँ थल लगता था। ऐसे महल को देखकर पांडव लोग बड़े खुश हुए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज महल में प्रवेश करने से पहले कुछ धर्म अनुष्ठान करो। देखिए साहब, महाराज आसन ना छोड़े, सर्दी गर्मी सब पी जाओ, वही तो परीक्षित है। बोली वृंदावन हरे लाल गे। आइए भैया, आप लोग भी अपने यहाँ घर मकान बनाते बनाओ, तो महल में या घर में प्रवेश करने से पहले अनुष्ठान कराया करो। हवन यज्ञ, मैं नहीं कहता गृह प्रवेश नहीं बन पाए तो हवन कर दो। हवन ना बने, पंच कन्याओं को भोजन करा दो, प्रदक्षिणा कर दो, खूब घर में प्रवेश करो, कोई विघ्न बाधा नहीं आएंगे। बोली वृंदावन में हरि लाल की। सज्जनों ध्यान दो, दान करने से धन घटता है, यहाँ प्रमाण आ रहा है, देखना। सूत जी महाराज बोले, शौनकादिक ऋषियों, धर्मराज ने कृष्ण के कहने पर भागवत का अनुष्ठान रखा। जगह जगह निमंत्रण पत्र का भिजवाए गए। एक पत्र हस्तिनापुर के लिए भी भेजा गया। दुर्योधन दुशासन ने पत्र पढ़ा। पत्र को पढ़ करके भैया दोनों ही आज भागवत में आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन और दुशासन को खजांची बना दिया। साहब खजांची जानो, धन का मालिक, धन का स्वामी, खजांची कहते थे उसे। कथा का भंडारा चल रहा है, अन्य लोग भोजन प्रसादी पा रहे हैं। दुशासन दुर्योधन धन लुटाते चले जा रहे हैं। क्यों? दुशासन दुर्योधन सोच रहे हैं, अरे इन्हें तो अज्ञातवास लगाता है, इन्होंने इतना बड़ा दिव्य महल बना दिया, इतनी बड़ी भागवत कर रहे हैं, क्यों ना इनका धन लुटा दिया जाए। देखिए भैया, धर्म करे धन ना घटे, जो साहे रघुवीर, तुलसी पंचिन के पिए, घटे न सरिता नीर। जहाँ राम की कृपा हो वहाँ कोई धन को घटाना चाहे तो घट जाएगा, और वो भी धर्म कार्य में। सज्जनों, धर्म कार्य में दान या धन लुटा के तो देखो, वो कुबेर के भंडार ना खोल दे तो कहना गीता उठा करके देख लो। लेकिन विश्वास होना चाहिए। सूत जी महाराज बोले, शौनकादिक ऋषिगणों, दुशासन दुर्योधन ने अनंत धन लुटाया, वहाँ धन की कोई कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? जो साए रघुवीर, भैया जिन पर भगवान कृष्ण की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। सज्जनों, धन तो लुटाने से और दूना होता है, लेकिन धर्म कार्यों में वहां नहीं, वहां समझ लो, वह तो नरक को ले जावे। बोली वृंदावन में हरिलाल की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषिगणों, भंडारा पूर्ण हुआ, भागवत सफल मार्ग पर पहुंची। दुशासन और दुर्योधन बोले, भैया चलो इस महल का भ्रमण करके तो आए। इस महल के पीछे इतना बड़ा अनुष्ठान रखा गया है, क्यों ना दर्शन करें। मैया इस कथा के दर्शन करें। बड़ा सुंदर भाव है यहाँ। देखिए महाभारत की नींव कहाँ से पड़ी।
जैसे सज्जन और दुर्योधन दुशासन महल में प्रवेश करते हैं, दुशासन दुर्योधन को नहीं पता था कि जहाँ जल है वहाँ थल लगता है। सज्जनों, थल समझकर दुर्योधन ने पैर रखा, वो जल में गिर गया। ऊपर अड्डाल का छज्जे पर द्रौपदी जी खड़ी थी। द्रौपदी जी ने अंधों के अंधे ही होते हैं, समझ लो ये बात जैसे कही हुई आओ। और द्रौपदी जी हंसिए यहाँ के करके, यह बात महाभारत का मुख्य कारण बन गई। बोली वृंदावन हरलाल की। देवियों को चाहिए इसको थोड़ा अंदर रखो। महाभारत का मुख्य कारण द्रौपदी की जीव बनी। अगर इसको बाहर निकालना है ना, प्रभु का नाम लो, अन्यथा मर जइयो जिव्या पापणी। श्री राम के नाम बिना, श्री राम के नाम बिना मर जइयो जिव्या पापणी। श्री राम के नाम मर जइयो जिव्या पापनी। बड़ा तेज बोला करो, कथा समझ में ना आ रही। कितने देवियों को कथा समझ में ना आ रही, हाथ खड़े करियो। मैं अच्छी ना लग रही कथा। वृंदावन में हरिलाल की। भैया ये जीव है ना, क्या है ध्यान दो। सिलाई की मशीन कितनी देवियां चलाती हैं, जरा हाथ खड़े करें। अच्छा देखी तो होगी सिलाई की मशीन, कितने लोगों ने देखी है? हाथ खड़े करो देवताओं। देखिए मानव का जीवन है ना, एक सिलाई की मशीन के समान है। देवियां, इस मशीन से वस्त्र को सिला जाता है ना। अगर वस्त्र फट गया हो, सिलाई की मशीन से इसको सिला जाता है, लेकिन कब सिल पाओगे? ये मशीन की जो सुई है ना, इस सुई में अगर धागा नहीं हुआ तो वस्त्र सिल नहीं पाओगे। क्या होगा? और ज्यादा फट जाएगा। अगर इसमें सुई में धागा होगा तो ये वस्त्र से कुशल सिल जाएगा। बोली वृंदावन में हरिलाल की। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हे मैयाओ, तुम इस जीवन में वस्त्र रूपी हो, तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, इस सिलाई रूपी मशीन में ये जीव है ना, सुई का काम करती है। इसमें राम नाम रूपी धागा पहनो लो, वस्त्र सिल जाएगा। अगर वह नहीं पहना तो और कष्ट पे कष्ट आएंगे। बोली वृंदावन में हरिलाल। श्रोते जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, यहाँ द्रौपदी ने
इस सुई में धागा नहीं पिनोया। देखिए क्या होने जा रहा है। कटु वाक्यांश बोला। मैया कटु वाणी को सुनकर दुर्योधन और दुशासन ने संकल्प किया है, द्रौपदी चिंता ना कर, इसका बदला लेंगे। अरे भैया हस्तिनापुर आ गए। आकर के अपने मामा से सलाह मिलाई। कौन है यहाँ हस्तिनापुत्र का मामा रूपी पात्र? रामचरित में था मामा मरीच, यहाँ पर कौन है? शकुनी है ना। सज्जनों, शकुनी ने कहा दुर्योधन दुशासन से, भैया एक पत्र भेज दो, किसी भी प्रकार पांडवों को यहाँ बुला लो। पांचों पांडव बुलाए गए। सज्जनों देखिए, प्रथम तो द्रौपदी की जीवनी महाभारत का कारण, दूसरा कारण क्या है? अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम सब आए। भैया पांडवों के साथ छल होने जा रहा है शकुनी के कहने पर। दुर्योधन दुशासन ने सभा में जुआ प्रारंभ किया। पांडव लोग जुआ खेल रहे हैं साहब। जुआ किससे खेला जाता है ना? लक्ष्मी से। लक्ष्मी को मां मानने वाले आज भोग करने जा रहे हैं। देखिए साहब, महाभारत का मुख्य कारण प्रथम देवियों की वाणी, दूसरा आज भी घर घर में महाभारत हो रहे हैं साहब। बाद में मैं ओपन करूंगा, समझाऊंगा महाभारत क्या है। अरे भैया यही तो महाभारत है जो देवतागण लक्ष्मी से जुआ खेले। वो लक्ष्मी माँ है, सती है, उसको सता रहे हो। एक एक छोड़ो भैया, दत्ती यहाँ लक्ष्मी जनी है, जमी भी जनी है। लक्ष्मी से ही नहीं, महाभारत के में भैया पांडवों ने जमीन को भी दाव पर लगा दिया। आप यहाँ जमीन किसी की दाव पर छोड़ो, एक कूड़ ही दबा करके देख लो, महाभारत ना हो जाए तो। हाँ, मिनटों में देखिए साहब कितने कारण बने। लक्ष्मी को दाव पर लगाया, जुआ खेलते चले जा रहे हैं, पांडव लोग हार रहे हैं। जनी देखिए, एक एक छोड़ो, तीन तीन दाव, लक्ष्मी, जमी और जनी। कहां तक महाभारत नहीं होंगे साहब, बताओ। अब तो भैया पांडवों जमीन भी हार गए। कौरवों ने कहा महाराज अभी तुम्हारे पास अमूल्य वस्तु है क्या? आप अपने महल को रख दो, हम तुम्हारी जमीन वापस कर देंगे। रखा, उसे भी हार गए। अंतिम में भैया पांडव लोग बोले भैया अब हमारे पास कछु ना है। कौरवों ने कहा ठहर, अभी तो है क्या? भैया भाई पांचाली को दांव पर लगा दिया। पांचाली द्रौपदी को कहा गया है। सज्जनों, जैसे ही द्रौपदी को दांव पर लगाया, हार गए। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, दुशासन जा करके महल से खींच करके ला। यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन आ रहा है कि हम भगवान को प्रदक्षिणा या कुछ अर्पण करते तो क्या भगवान उसके बदले में देता है? हाँ भैया दुशासन जी महलों में गए, द्रौपदी से कहा द्रौपदी आपको सभा में बुलाया गया है, चलो। मना कर दिया। द्रौपदी ने मना किया। दुशासन वापस आए, कहा दुर्योधन भैया भाभी जी नहीं आ रही, जाओ जबरदस्ती से खींच करके ला। भैया दुशासन आज क्रोध में जा रहा है। अरे दुशासन बलधारी नेलन कूचलो, आए आए नेलन कूचलो।
सूत जी महाराज बोले हे शौनकादिक ऋषिगणों, दुशासन ने जाकर द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ने मना कर दिया। हाँ, झट से दुशासन ने मैया द्रौपदी के बालों को पकड़ा, बालों को झटका देकर खींचकर चलने लगा। द्रौपदी के नेत्रों से धार बह निकली। द्रौपदी रोकर के बोली, भगवान भाग्य भगवान बेटी का तूने कैसा बनाया है, भाग्य भगवान बेटी का तूने कैसा बनाया है, भाग्य भगवान बेटी का तूने कैसा बनाया है, भाग्य भगवान बेटी का भाग्य भगवान बेटी का तूने कैसा बनाया है, बेटी का तूने कैसा बनाया है, द्रौपदी ऐसी नारी को, द्रौपदी ऐसी नारी को दुशासन ने सताया है, द्रौपदी ऐसी नारी को दुशासन ने सताया है, बंदी उल्टे गिरे उसे जुआ में हराया है, विलाप कर रही है। दुशासन खींचते चले जा रहे हैं, सभा में पहुंचे। मैया द्रौपदी के नेत्रों से धारा बह रही है। द्रौपदी दुशासन से आकर आगे बढ़ी। कृपाचार्य, दृढ़ाचार्य, भीष्म पितामह अनन्य लोग बैठे हैं। निवेदन करती है। द्रोणाचार्य से बोली, गुरुवर ये क्या हो रहा है? भीष्म पितामह से भी आग्रह किया, पितामह ने गर्दन झुका ली। कृपाचार्य के सामने गई, बहुत रोई। यहाँ द्रौपदी जी, कोई नहीं सुन रहा है, वे आओ। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, दुशासन खींच वस्त्र, आलिंगन करके मेरी जंघा पर बिठा दे। जैसे ये सत्य का भयाओ, भीम खड़ा हो गया। भीम को क्रोध आया, युधिष्ठिर ने दबा दिया, भीम ठहर जा। लेकिन सज्जनों, भीम ने वही संकल्प कर लिया था, हे दुर्योधन तेरी इस जंघा को तोड़ूंगा, चिंता ना। क्या चाहता है? द्रौपदी जी विलाप करते हैं। दुशासन आगे बढ़े, द्रौपदी जी के वस्त्र को पकड़ा। कतारी में आओ, जय जय श्री राधे समय हाथ ऊपर क्यों किए जाते हैं? द्रौपदी जी यहाँ पकार दिए हैं मोहन। जैसे ही वस्त्र खींचा,
वस्त्र खींचने लगे। द्रौपदी विलाप करने लगी, कन्हैया कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। है छोड़ तुम्हें अब जाओ कहाँ, जब जगत जान में नींद फंसी है। तारो तारो हमारे कन्हैया, तेरी हंसी हमारी हंसी है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, द्रौपदी विलाप करते हुए भगवान को बुला रहे हैं। कन्हैया आ जाओ। वस्त्र को जकड़ कर पकड़े हैं। दुशासन ने एक झटका मारा, द्रौपदी जी के हस्त से वस्त्र छूट गया। द्रौपदी समझ गई भगवान देख रहे हैं, अभी तो अपनापन है, अभी ताकत दिखा रहे हैं, अभी नहीं जाऊंगा। भैया जैसे ही झटके से वस्त्र छीना, द्रौपदी ने ऊपर हाथ कर दिए, जय जय श्री राधे। ये हाथ ऊपर यहीं से समर्पण। द्रौपदी कहती है, ले तू जानते रहो काम जाने। जैसे यस्त्र ऊपर किए भैया, कन्हैया ने समझ लिया, अब इसने अपना पर छोड़ दिया। मेरा गोविंद दौड़ करके वस्त्र में प्रवेश कर गया। दुशासन खींचता चला जा रहा है, खींचता चला जा रहा है। भैया दुशासन वस्त्र खींचते खींचते थक गया, मूर्छित हो गया। दुशासन सोच रहा है, पता ही नहीं चल रहा, साड़ी ही की नारी है, नारी ही साड़ी है, साड़ी ही साड़ी है, साड़ी ही की नारी है या नारी ही साड़ी है या साड़ी ही नारी है। दुशासन भ्रम में पड़ गया कि यहाँ जो कड़ी थी वो सारी साड़ी थी या साड़ी की नारी थी या नारी ही साड़ी थी। दुशासन सोच रहा है, ये जो नारी थी वो क्या साड़ी की थी या साड़ी ही साड़ी थी या साड़ी ही की नारी थी। भैया द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को अपने आप को समर्पित किया। जय जय श्री राधे करते समय हाथ ऊपर इसीलिए किए जाते हैं। महाभारत का 5वां कारण चीरहरण भी बना। भैया आज तुम चीरहरण छोड़ो, किसी बेटी से कट वचन बोल के ही देख लेना, महाभारत नहीं हो जाएगा। जयंती बोली वृंदावन लाल की। भैया भगवान गोविंद ने यहाँ आकर के द्रौपदी की लाज बचाई। पांडव और द्रौपदी सभा से निकल करके महल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ
गोविंद ने चीर क्यों बढ़ाया? प्रमाण देखिए, एक दामी यश्य कुमावस्था। भैया ये द्रौपदी का कर्जा चुकाया है गोविंद ने। एक बार किशोरावस्था में ये द्रौपदी और कृष्ण दोनों खेल रहे थे, तो कन्हैया की उंगली में शूल चुभ गया था, कांटा, तो रक्त की धारा बह निकली थी। द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ा, फाड़ करके कन्हैया की उंगली से लपेट दिया। कन्हैया ने उसका कर्जा अदा किया था। बहन ले, तूने तो थोड़ा सा वस्त्र मुझे अर्पण किया था, आज मैं तुझे इतना वस्त्र दे रहा हूँ। बोली वृंदावन में हरिलाल की। तो भैया भगवान को अगर तुम थोड़ा सा भी अर्पित करोगे, भगवान उसका कई गुना वापिस करता है। बोली वृंदावन में हरिलाल। सज्जनों, आगे यहाँ भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जा रहे हैं। तो मार्ग से जा रहे थे, द्रौपदी के बाल खुले थे, द्रौपदी ने बाल नहीं बांधे, ऐसे करके कन्हैया को दिखाए। हाँ, कन्हैया बोले हाँ। तो द्रौपदी इशारा करती है, कान्हा दे, इनको जभी बांधोगे जब इसमें दुर्योधन के रक्त का तेल बनाकर डालूंगी, जब इनको बांधोगी। भैया महाभारत का मुख्य कारण ये बाल भी बने। देवियों को, बेटियों को चाहिए पूजन के समय केवल बाल खोले, बाकी समय में बालों को बांध के रखो। नहीं महाभारत हैवी में तनक समय होने लगे हो। बोली वृंदावन में हरिनाम। समझ लो, एक बात यहाँ ओपन कर दो, आगे आएगी एक कथा। भारत की देवियां, भारत की बेटी की पहचान क्या है? तो भैया भगवान ठाकुर जी को जो मन करे अर्पण किया करो, भगवान आपको कई गुना देते। आज द्रौपदी ने कन्हैया को चीर नहीं बांधा होता तो चीर मिलता शायद मुश्किल, लेकिन वैसे तो भगवान सबके हैं। श्रुत जी बोले सौनकादिक ऋषियों, यहाँ भगवान गोविंद बोले बहन चिंता ना कर, उसी में जा रहा हूँ। तो दुर्योधन ने हस्तिनापुर को सजवाया था, कृष्ण आए हैं, अंदर प्रवेश किया। दुर्योधन ने अट्टालिका पर देवांगनाएं बिठाई थी, पुष्प वर्षा हो रही है। भगवान कृष्ण अंदर गए, सीधे शब्दों में भैयाओ दुशासन दुर्योधन से बात रखी, पांडवों की जमीन वापिस कर दो। दुशासन दुर्योधन ने मना कर दिया, महाराज तुम जमीन की वापिस करते हो, कहते हो मैं सुई भर तनक जगह नहीं उन्हें दे सकता। अच्छा हाँ, महाभारत क्या है भैया, मैं खोल दो। आपने देखा होगा गांव नगरों में आज भी झगड़ा हो जाता है, शांति दूत तो भगवान कृष्ण जैसे जो बीच में चावा करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वही शांति दूत होते हैं। मान जाओ तो ठीक है, नहीं मानो तो खूब महाभारत करो, तुम जानो तुम्हारा। कृष्ण शांति दूत बनकर समझा रहे हैं। यहाँ भैयाओ विदुर जी इत्यादि ने भी पहले दुशासन दुर्योधन को समझाया था, तो विदुर जी को भी निकाल दिया था। तो विदुर जी कदली वन में रह रहे थे, विदुर जी को पता चला तो विदुरानी से कहते थे, विदुरानी आज कन्हैया अपने घर आवे वो। अच्छा हाँ, तो विदुरानी बोली विदुर जी से, महाराज तुम्हें कन्हैया पहचाने को कैसे, या की चिंता ना कर। तो भैया विदुर जी सभा में खड़े हैं बाहर कौरवों की में, कन्हैया की विदुर जी पर नजर पड़ी, विदुर जी की कन्हैया पर, आंखों आंखों में बात हो गई, काका आज हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। विदुर जी निकले दौड़कर, बाहर आए, विदुरानी से बोले, विदुरानी कान्हा घर आ रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, जब तक तू सफाई कर ले। भैया सूत जी महाराज बोले, सौनकादिक ऋषियों, दुर्योधन को उन्होंने समझाया, भगवान ने दुर्योधन नहीं माने। भगवान चलने लगे तो दुर्योधन कहते हैं कन्हैया से, खाना भोजन तो करता जा। देखिए साहब भोजन कहाँ किया जाता है। भगवान बोले दुर्योधन
मुझे भूख नहीं है, भोजन